एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का तो बन सकता है लेकिन बिना वर्ब का नहीं। वर्ब ही वो इंजन है जो आपकी इंग्लिश को रफ्तार देता है, स्पीड से दौड़ाता है। और आज हम इसी इंजन को फिक्स करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मैं सुनील सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज वाले सुनील सर में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरर ऑफ वर्ब। एक वाक्य में वर्ब बहुत महत्वपूर्ण होता है और वर्ब की एरर पूरे सेंटेंस को कंट्रोल करती है। वर्ब का सही यूज अगर आपने सीख लिया तो आपका एरर, जो नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, सब कंट्रोल हो जाएगा सिर्फ एक एरर के पकड़ने से, वो है वर्ब। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं आज का अपना ये वीडियो, एरर ऑफ। पहला रूल आपके सामने है, एज दो या एज इफ का प्रयोग। इसके साथ में कैसा वर्ब आता है, किस टेंस में आता है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। एज दो या एज इफ दोनों सेम है, चाहे आप एज इफ का प्रयोग कर लें चाहे एज दो का प्रयोग कर लें। हिंदी अर्थ होता है जैसे के भाव में के अर्थ मानो, ऐसा सेंस होता है। वहां पे एज दो या एज इफ हो और इसके साथ आने वाला क्लास प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है और पास्ट टेंस में भी हो सकता है, लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग है। अगर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है तो उसका मतलब अलग होगा, और अगर पास्ट का प्रयोग हुआ है तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का यूज हुआ है तो वो एक रियल घटना की बात हो रही है, और अगर पास्ट का है तो वो समझिए वो एक इमेजिनेशन की बात हो रही है, अनरियल घटना की बात हो रही है, जो सच नहीं हो सकती, वास्तविक नहीं हो सकती। ऐसी बात करनी है तो पास्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी रियल वास्तविक बात करनी है तो आप प्रेजेंट का प्रयोग करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर इसको देखते हैं। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, पहला, यू लुक एज दो यू हैवंट स्लेप्ट फॉर 2 days। जैसे आपके सामने कोई है और आपने उसे देखा, कहा का आप तो ऐसे दिखते हैं जैसे मानो 2 दिन से सोए ना हो। तो वो आपके सामने है, दिख रहा है और एक्चुअल में है, ऐसा लग रहा है कि 2 दिन से नहीं सोया है। इस सेंस में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू लुक एज दो, या एज इफ का भी प्रयोग यहां आप कर सकते हैं, यू हैवंट स्लेप्ट फॉर 2 days। प्रेजेंट में है तो ये रियल हुआ। अगर ये पास्ट में होता तो क्या होता, आगे भी बता रहे हैं। दूसरा एक प्रेजेंट का एग्जांपल और देख लें आप, इट स्मेल्स एज इफ समथिंग इज बर्निंग। कभी आप घर में होते हैं, कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा हो। तो कुछ जल रहा हो, जो जल रहा है, जो स्मेल आपको आ रही है वो रियल है, ऐसा आपको लग रहा है तो आप बोलेंगे इट स्मेल्स एज इफ समथिंग इज बर्निंग। एज इफ के साथ आने वाला क्लास प्रेजेंट में होना चाहिए अगर आप कुछ रियल बात कर रहे हैं तो। काल्पनिक है तो, जैसे सी वॉक्स एज इफ सी वेयर अ मॉडल। वो ऐसे चल रही है, ऐसे चलती है मानो जैसे कोई मॉडल हो। अब वो है नहीं, मॉडल है नहीं, लेकिन वैसा चल रही है, ऐसा देख के हम कह रहे हैं तो हम बोलेंगे सी वेयर अ मॉडल। ये अनरियल बात हो गई। ही स्पेंड मनी एज इफ ही वेयर अ मिलेनियर। भैया पैसा तो ऐसा उड़ा रहा है जैसे वो मिलेनियर है, नहीं, अनरियल। तो याद रखेंगे, एज इफ एज दो के साथ में आने वाला क्लास अगर प्रेजेंट में है तो वो रियल, और पास्ट में है तो अनरियल घटना का वर्णन करेंगे। और अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो अनुवाद करते समय या एरर को सही करते समय आप ध्यान देंगे कि इसके साथ आने वाला सेंटेंस रियल है या अनरियल है। क्लास रियल बात को बता रहा है कि अनरियल बात को बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये प्रेजेंट में रहेगा कि पास्ट में रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी का एक रूल और देखते हैं, जब ये परफेक्ट में होगा तो क्या करेंगे। हम देखते हैं कि जब इसके साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा तब। जैसे नीचे का एक सेंटेंस देखें आप, ही लुक्ड एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट। वो ऐसे दिखा मानो जैसे भूत देख लिया हो, चिल्ला के भागा। ऐसा कब करेंगे आप ध्यान रखिएगा। यहां पे दो क्लास हो रहे हैं, एज इफ या एज दो से दो क्लास जोड़ रहे हैं। अगर पहला वाला क्लास प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हो, तो इसके साथ आने वाला क्लास प्रेजेंट और पास्ट दोनों में है। प्रेजेंट तब होगा जब रियल घटना बता रहा हूं, और पास्ट तब होगा जब अनरियल कोई इमेजिन कर रहे हो तो बताएंगे। लेकिन अगर पहले वाला भी पास्ट में है तो उसके साथ में 100% तब आप यहां पे परफेक्ट करिएगा। और यहां पे दोनों घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं, वो दिख भी चुका है और भूत देख भी चुका है, ये दोनों बातें हो गई हैं, और तब हम कह रहे हैं। यहां पे एक सामने हो रहा होता है और दूसरे की हम बात करते हैं। यहां पे दोनों हो चुका होता है। सी क्राइड, वो चिल्ला चुकी है, चिल्लाई, एज इफ हर हार्ट हैड ब्रोकन, जैसे उसका दिल टूट चुका हो, टूट गया हो।
आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एज इफ और एज दो के साथ में आने वाला क्लास प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट में हो सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। अगर एज इफ या एज दो से पहले का क्लास, याद रखें, एज इफ या एज दो से पहले आने वाला क्लास प्रेजेंट में है तो उसके बाद आने वाला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट दोनों हो सकता है। दोनों की अवस्थाएं अलग रहेंगी। अगर प्रेजेंट आ रहा है तो रियल और पास्ट आ रहा है तो अनरियल। लेकिन अगर एज इफ या एज दो के से पहले आने वाला क्लास पास्ट में है तो इसके बाद वाला पास्ट परफेक्ट में ही होगा। अगर किसी और टेंस का प्रयोग करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप अब ये आपका वर्ब एरर नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अगला रूल है सिंस के साथ में वर्ब की कंडीशन, वर्ब की स्थिति क्या होगी, इसको देखते हैं। जैसे सिंस का प्रयोग जब वाक्य में कंजक्शन की तरह हो, याद रखें, जब वाक्य में सिंस का प्रयोग कंजक्शन की तरह हो, दो वाक्यों को ये जोड़ रहा हो, तो अब इसकी कंडीशंस होती है कि इसके साथ में जो पहला क्लास आता है, पहला सेंटेंस आता है, वो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन इसके बाद आने वाला क्लास पास्ट में ही होगा। ये आपको याद रखना है। जैसे हमने कहा मेनी ईयर्स हैव पास्ट, प्रेजेंट में है, सिंस आई सा यू, कई साल बीत गए, बहुत साल बीत गए आपको देखे। आई हैवेंट मेट हिम सिंस वी ग्रेजुएटेड, हम ग्रेजुएट हुए, बहुत साल हो गए आपसे मिले। मेनी ईयर्स पास्ट सिंस आई सा यू। अब अगर आपने कह दिया मेनी ईयर्स पास्ट, ध्यान दें ये भी पास्ट है, सिंस आई सा यू ये भी पास्ट है। हिंदी अर्थ अगर आप निकालते हैं तो होता है मेनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत गए आपसे मिले हुए, जब से आपसे मिले हैं बहुत साल बीत गए। सेंस हिंदी में तो दोनों पास्ट में आता है, तो इस सेंस में हमें यह सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली यह सेंटेंस रॉन्ग है। याद रखें, जब सिंस का प्रयोग कंजक्शन की तरह हो तो सिंस से पहले आने वाला सेंटेंस या क्लास प्रेजेंट टेंस में ही होगा, और प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो सकता है लेकिन प्रेजेंट में ही होगा। इसके साथ आने वाला सिंपल पास्ट में ही रखेंगे। अगर इसको परफेक्ट में करेंगे और इधर पास्ट होगा तब क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, इधर पास्ट कर सकते हैं। अगर इधर पास्ट होगा तब इधर परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, लेकिन तब भाव बदल जाएगा सेंटेंस का। जैसे हमने कहा व्हेन आई मेट राहुल इन 2015, जब मैं 2015 में राहुल से मिला, मेनी इयर्स हैड पास्ट सिंस वी हैड प्लेड टुगेदर, जब मैं 2015 में मिला था तो बहुत साल बीत गए थे साथ खेले हुए। ये पास्ट की बात हो गई, मिले भी पास्ट में थे और उससे भी पास्ट में खेले हुए थे, तो सब पास्ट की सिचुएशन हो गई, बीते हुए समय की बात हो गई। लेकिन यहां पे करंट वर्तमान की बात हो रही है, जब अभी हाल में ही आप सामने मिल रहे हैं उस समय बोल रहे हैं, तो पहला प्लाज प्रेजेंट और दूसरा पास्ट में होना चाहिए। यहां पे पुरानी बातों की चर्चा हो रही है। ऐसे सेंस में आप देखिए मेनी ईयर्स हैड पास्ट सिंस वी हैड प्लेड, इधर भी पास्ट उधर भी पास्ट। ये कब है? जब हम भूतकाल में जाके बात कर रहे हैं, 2015 में मिले थे तब की बात कर रहे हैं। सी वॉज वेरी थिन, वो बहुत पतली थी। बिकॉज मच टाइम हैड पास सिंस सी हैड ईटन ए प्रॉपर मील। अब देखो, सिंस से पहले सी वॉज वेरी थिन, पास्ट की चर्चा हो रही है, और यहां पे भी इसके बाद भी पास्ट है। क्यों कह रहे हैं? सी वॉज वेरी थिन, बहुत दुबली पतली थी, है नहीं, बहुत दुबली पतली थी। मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। बिकॉज मच टाइम हैड पास्ट, काफी समय बीत चुका था उसे अच्छा भोजन लिए हुए। समय भी बीत चुका था, पास्ट है, उसे अच्छा भोजन लिए, ये दोनों पास्ट है। और ये बहुत दुबली पतली थी, वो पास्ट में ही। अगर पास्ट में ही है तब आप सिंस से पहले और सिंस के बाद पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करेंट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर आप कह रहे हैं तो मेनी ईयर्स हैव पास सिंस आई सा यू। आज आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि बहुत साल हो गए आपसे मिले, बहुत साल हो गए आपके साथ खेले। ऐसे सेंस में अगर आप बात कर रहे हैं, करंट अभी अभी की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सिंस से पहले का क्लास प्रेजेंट में होना चाहिए और सिंस के बाद का पास्ट में। प्रेजेंट बाद में प्रेजेंट, और अगर दोनों तरफ पास्ट कर रहे हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों राइट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सिंस का प्रयोग और इसके साथ में आने वाला क्लास किस टेंस में होगा। एग्जाम में सेंटेंस ऐसे दे दिया जाएगा, इधर भी पास्ट इधर भी पास्ट, हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको सही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस को जज करने के लिए केवल हिंदी मीनिंग निकाल लेना
करेक्ट नहीं होता, उसकी सिचुएशन भी समझनी होती है। तो इस चीज को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, अगला रूल है कि यदि वाक्य में डेली का प्रयोग हो, एवरीडे का प्रयोग हो, एवरी ईयर का प्रयोग हो, एवरी मंथ का प्रयोग हो, ये शब्द अगर आ गए हैं तो वह वाक्य का टेंस प्रेजेंट ही होना चाहिए, ये याद रखें। जैसे राम रीड्स रामायण डेली, ये राइट है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं ही एट मीट डेली, वह प्रतिदिन मांस खाता था, ये रॉन्ग हो जाएगा। डेली, एवरीडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो इसका वाक्य का टेंस जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट ही होना चाहिए। इसी प्रकार ऑलवेज है, अगर ऑलवेज का प्रयोग है तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, पास्ट वगैरह में नहीं। जैसे मोहन ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, और इनका तो याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, सिंपल प्रेजेंट। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, अगर ये शब्द आ गए हैं तो वाक्य पास्ट में ही होगा। अगर आप प्रेजेंट में स्टरडे का प्रयोग कर रहे हैं, फ्यूचर में स्टरडे का प्रयोग कर रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, तो भी टेंस पास्ट ही होना चाहिए, ऐसे समझ ले। या इन शब्दों का प्रयोग पास्ट टेंस में ही होता है। अगर इन शब्दों का प्रयोग है और सेंटेंस के एरर आप ढूंढ रहे हैं और देखिए कि क्या वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर है तो रॉन्ग है। राम केम हियर यस्टरडे, कल राम यहां आया। उसी प्रकार टुमारो हो गया, टुवर्ड्स हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, इनका प्रयोग हमेशा फ्यूचर में करते हैं, प्रेजेंट या पास्ट में रॉन्ग हो जाएगा। जैसे राम विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस टुमारो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो इस तरह के और भी जो वीडियो बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं वो आप तक पहुंचते रहें।